Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. आज की पोएम हम करने वाले हैं W.B. येट्स की बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है जिसका नाम When You Are Old है। ये बेसिकली पोएम W.B. येट्स ने अपनी बिलवेड के लिए लिखी थी जो कि एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम मैडगॉन था। ठीक है, तो ये जो पोएम है हमारे पास ये लव, रिजेक्शन और टाइम का थीम देती है। कैसे देती है कि मैडगॉन जो एक एक्ट्रेसेस थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। येट्स उनको प्रपोज करते हैं काफ़ी टाइम दफ़ा, लेकिन जो है वो इसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है और इससे शादी करने से इनकार कर देती है। तो आइए चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो पोएम शुरू करने से पहले हम अपने राइटर का देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। W.B. येट्स पैदा हुए थे जून 13, 1865 डबलिन में। डबलिन कहाँ का एरिया है? आयरलैंड का एरिया है। इनकी डेथ हुई थी जनवरी 28, 1939 में। ये एक आयरिश पोएट हैं, ड्रामाटिस्ट थे, प्रोज राइटर थे। मतलब कि पोएट, ड्रामाटिस्ट और प्रोज राइटर तीनों जो है जॉनर ने इन्होंने काम किया है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। ये 20वीं सदी के एक ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं और इन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर के लिए हासिल किया था 1923 में। अब हमारे पास पोएम की थोड़ी सी डिटेल है। ये पोएम 1891 में लिखी गई थी और उससे अगले साल यानी कि 1892 में पब्लिश हुई थी। ये इयाम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करती है, यानी कि पोइट्री में हमारे पास डिफरेंट मीटर्स होते हैं, जैसे कि इयाम्बिक पेंटामीटर है, टेट्रामीटर होता है, सारा कुछ होता है। तो ये इयाम्बिक पेंटामीटर्स में लिखी गई है। ये किस पर बेस करती है? मैडगॉन एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस थी, उनके लिए लिखी गई है। और ये पोएम हमारे पास लव, रिजेक्शन और टाइम का थीम देती है। कैसे देती है इसको मैंने थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में आगे मैं जब बताऊँगी टेक्स्ट को एनालिसिस टेक्स्ट का करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब हमारे पास हमारी पोएम के 3 स्टांजाज हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले स्टांजा में हमारा पोएट क्या कहता है। व्हेन यू आर ओल्ड, जब तुम बूढ़ी हो जाओ, एंड ग्रे और तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएं, ग्रे हो जाएं, एंड फुल ऑफ स्लीप और तुम्हारी आंखों में ज़्यादा नींद हो, एंड नोडिंग बाय द फायर और तुम आग के नज़दीक बैठे नोड कर रही हो। नोड कैसे कहते हैं? नोडिंग कहते हैं जब इंसान नींद से अपना सर झटक रहा होता है तो उसको नोडिंग कहते हैं। ठीक है, टेक डाउन दिस बुक, तो इस किताब को लेना, एंड स्लोली रीड, और क्या कहता है कि उसको इस किताब को लेना और आहिस्ता से पढ़ना, यानी कि स्लोली उसको रीड करना शुरू करना। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक, और उस सॉफ्ट लुक के बारे में सोचना। यूर आइज़ हैड वंस, कि तुम्हारी जब इंसान किसी चीज़ को सोचता है तो हमारा जो फोकस है वो सीधा हमारी आंखों पर जाता है, कि जब हम इमेजिन करते हैं तो हमें वो दिखाई दे रहा होता है, हम अपने खुद को इमेजिन कर रहे होते हैं। कहता है एंड ऑफ देयर शेडो डीप, और उसकी डीप शेडोज़ के बारे में सोचना। पहले स्टांजा में हमारा पोएट कहता है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओ और तुम्हारे बाल ग्रे हो जाएं, और तुम्हारी जब इंसान बूढ़ा होता है तो क्या करता है कि थकावट से उसकी आंखों में नींद आ जाती है। ठीक है, इंसान जल्दी थक जाता है। कहता है जब तुम बूढ़ी हो जाओ, तुम्हारे बाल ग्रे हो जाएं और तुम नींद के बारे आग के नज़दीक बैठे नोट कर रही हो, तो इस किताब को लेना और आहिस्ता से रीड करना, और फिर अपने उस सॉफ्ट लुक के बारे में सोचना जो कभी तुम्हारा था। सेकंड स्टैंजा में कहता है हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। ग्रेस कहते हैं शान और शौकत को। कहते हैं कितने लोग थे जिन्होंने तुम्हें पसंद किया था तुम्हारी शान और शौकत की वजह से। उसकी शान और शौकत क्यों थी? क्योंकि वो एक आयरिश पोइट क्या थी, एक्ट्रेसेस थी, तो ब्यूटीफुल थी, तो लोग उसकी ब्यूटी की वजह से उसको प्यार करते थे। एंड लव योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, और कहते हैं तुम्हारी खूबसूरती को जिन लोगों ने पसंद किया, चाहे उनकी मोहब्बत सच्ची थी या झूठी। बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम साउल इन यू। पिलग्रिम कहते हैं नेक, साउल यानी कि रूह। कहता है कि लेकिन एक शख्स था जिसने तुम्हें मोहब्बत की है, तुम्हारे अंदर जो एक नेक रूह थी उसको मोहब्बत की है। एंड लव दी सारोज, और तुम्हारे उन दुखों को पसंद किया है।
ऑफ योर चेंजिंग फेस, कि तुमको अब जो दुख है कि अब तुम एजेंट हो रही हो, बूढ़ी हो रही हो, तुम्हारे फेस की शेप चेंज हो रही है, तो तुम्हारे इन दुखों को भी वो शख्स पसंद करता है। बेसिकली जो हमारा पोइट है वो किसके बारे में बात कर रहा है, अपने अपने बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो कितनी दफ़ा वो जो है पोइट अपनी इस एक्ट्रेसेस मैडगॉन को प्रपोज करता है, मैरिज प्रपोजल देता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है। आखिरी स्टैंजा में क्या कहता है, वो पूरी गेम पलट देता है, कहता है द बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार, क्योंकि वो आग के नज़दीक बैठी है तो ग्लोइंग बार आग की ही वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मरमर एंड मरमर अ लिटल सैडली हाउ लव फ्लैड। मरमर कहते हैं विस्पर को, यानी कि खुसफुसा के बात करना। कहता है तुम मरमर करो और इस बात को थोड़ा मायूस होकर सोचो कि कैसे मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाती है। एंड पेज अपॉन द माउंटेन्स ओवर हेड एंड हिट कहते हैं छुपा लेना, हिज फेस अमेड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। अब देखो जो हमारा पोइट है वो आखिरी स्टेंजा में क्या कहता है, द स्पीकर टेल्स हिज फॉर्मर लवर दैट शी शुड रिमेंबर दैट दिस लव डिड नॉट लास्ट। अब वो कहता है तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि ये जो मोहब्बत है ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ये कभी ख़त्म नहीं हुई। कौन सी मोहब्बत, जो वो खुद उससे करता है। एंड शी शुड बी फिल्ड विद रेग्रेट ऑफ इट, और कहता है तुम्हें इस बात का पछतावा भी होना चाहिए। पछतावा क्यों होना चाहिए, अगर वो इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती तो आज जो लोग इसको मोहब्बत करना छोड़ चुके हैं, इसके पास कोई एटलीस्ट एक इंसान होता जो इसको आज भी मोहब्बत कर रहा होता। फिर जो W.B. येट्स है वो जो अपने प्रपोजल देता है ना मैडगॉन को, तो वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा दफ़ा देता है। एक मर्तबा प्रपोज करके छोड़ नहीं देता, वो बार बार उसको प्रपोज करता रहता है, लेकिन वो बार बार उसको डिनाई करती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।